अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूँ हफ्सा फरीद और आप देख रही हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफ्सा फरीद कुकिंग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज मैं आपके साथ छली उबालने का एक स्पेशल तरीका शेयर करने जा रही हूँ, जिससे छलियाँ जो है बहुत ही नरम और मुलायम बनेंगी और इनका कलर भी ख़राब नहीं होगा। बहुत ही स्पेशल तरीका है जो बहुत कम लोग जानते हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए मेरे पास छलियाँ हैं जिनका जो छिलका है मैंने उतार लिया है अच्छे से। अब हम इनको उबालते हैं। तो उबालने का एक स्पेशल तरीका है। सबसे पहले हम यहाँ पर एक प्रेशर कुकर लेंगे। इसके अंदर अब हम तमाम छलियाँ जो है वो शामिल कर देंगे। अब यहाँ पर पानी आपने कितना शामिल करना है ये भी मैं आपको बताती हूँ, ये भी एक स्पेशल टेक्निक है। तो अब हमने यहाँ पर इतना पानी शामिल करना है जिससे तमाम जो छलियाँ हैं वो डिप हो जाए। ठीक है। अब यहाँ पर एक स्पेशल फॉर्मूला यूज़ करने लगी हूँ जिससे छलियाँ जो है उनके जो दाने हैं वो बिल्कुल नरम बनेंगे, बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। इनका जो कलर है वो भी ख़राब नहीं होगा और इनके साइज़ में इजाफा भी होगा। तो यहाँ पर मैं हाफ़ टी स्पून के करीब बेकिंग पाउडर शामिल कर रही हूँ। इस पॉइंट पर अक्सर लोग एक मेन गलती कर जाते हैं, वो यहाँ पर बेकिंग सोडा शामिल करते हैं। बेकिंग सोडा शामिल करने से एक तो जो छली के दाने हैं वो सख्त हो जाएंगी, इनका कलर भी ख़राब हो जाएगा। तो आपने बेकिंग पाउडर शामिल करना है, बेकिंग सोडा शामिल नहीं करना। अब यहाँ पर हम प्रेशर कुकर अच्छे से बंद कर देंगे और यहाँ पर आपने तकरीबन 20 से 25 मिनट इनको देना है। तो देखिए 20 से 25 मिनट हो चुके हैं और देखिए माशाल्लाह से जो छली है वो अच्छे तरीके से कुक हो चुकी है और आपको ज़ाहिर नज़र आ भी रहा होगा कि छली के जो दाने हैं वो कितने ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं और इनके साइज़ में भी इजाफा हो चुका है और जो छली का कलर है वो भी बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। अब हम इनको डिश आउट कर लेते हैं। तो देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह कितने मज़ेदार हमारी जो छली है वो बन के रेडी हुई है और बहुत ही मज़े की खुशबू भी इनकी आ रही है। इस पॉइंट पर अगर आपने अभी तक मेरी रेसिपी को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक कर दें और मेरे चैनल हफ्सा फरीद कुकिंग को सब्सक्राइब कर दें। आपका बेहद शुक्रिया। तो देखिए अब हमने इनका मसाला कौन सा लगाना है तो वो भी मैं आपको स्पेशल तरीका बताती हूँ। तो सबसे पहले हम एक प्लेट लेंगे और इसके अंदर हम शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून के करीब नमक, हाफ़ टी स्पून के करीब काला नमक और हाफ़ टी स्पून के करीब ही लाल मिर्च का पाउडर। ठीक है। इन तीनों मसालों को अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कोई मसाला शामिल करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो देखिए ये तीनों मसाले आपके किचन में मौजूद होंगे। चलें जी अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप इनको। तो ये हमारा जो है मसाला रेडी हो गया है और जो स्पेशल किस्म की एक और चीज़ मैं आपको शामिल करने का बता रही हूँ, ये हमारे पास है लेमन। अब हमने करना क्या है, लेमन को इस तरीके से मसाले में डिप करना है और इस तरीके से छली पर मसाला लगाना है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपने तमाम छली पर इस तरीके से मसाला लगा लेना है। इससे एक तो छली जो है बहुत जूसी हो जाएगी लेमन की वजह से और अच्छे तरीके से तमाम जो मसाला है वो भी छली पर लग जाएगा। जब आप अपने मेहमानों को ये सर्व करेंगे तो उनको यकीन ही नहीं आएगा कि ये छली आपने घर में बॉईल की है। बहुत ही सॉफ्ट हो चुकी है ये छली। आपने इसी तरीके से तमाम छलियों को अच्छे से मसाले के ऊपर इस तरीके से लगा लेना है। अब मैं आपको बताती चलूँ कि इसको आपने डिश आउट कैसे करना है, तो उसका भी एक तरीका है। तो सबसे पहले तो मेरी रेसिपी को लाइक कर दें और देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह कितने मज़े की सॉफ्ट दानेदार हमारी जो छली है रेडी हो चुकी है। तो बहुत ही आसान से ये तरीका था। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी। फिर मिलूंगी एक नई और स्पेशल किस्म की रेसिपी के साथ। तब तक हफ्सा फरीद को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।